हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहेगा आपकी क्षमताओं को देखकर कुछ लोग हो रहे हैरान और कुछ हो रहे परेशान। तो ऐसी क्या क्षमताएं आपके अंदर हैं जिसको देखकर लोगों को बहुत हैरानी हो रही है और किस किस को हो रही है परेशानी। देखो, जीवन है ये, बहुत सारे लोग आपको देखकर खुश भी होंगे, बहुत सारे लोगों को कष्ट भी होगा आपके सुख को देखकर। तो ये तो ज़िंदगी का रूल है, ऐसा होता ही है लगभग। तो लेकिन यहाँ पर देखा ये जाएगा कि ये कौन लोग हैं, और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे। ओके, ये देखो आपसे रेजोनेट कर देती है तो आपके लिए होती है, बाकी आप ज़बरदस्ती नहीं यहाँ पर लागू करेंगे अपने लिए। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कल के, मैम ये आप ज़्यादा चापलूसी कर देते हैं या आप बहुत ज़्यादा मीठी बात करके झूठ बोल देते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं, चाहे पर्सनल रीडिंग हो चाहे ये वीडियो हो, जो जैसे कार्ड आते हैं, जो एनर्जी आती है, मैं वो रीडिंग करती हूँ। जिनको ऐसा लगता है कि ये गुण उनके अंदर नहीं है और मैं झूठ बोल रही हूँ उनके लिए, और ये अच्छाइयाँ, ये नेकी उनके अंदर नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। तो इसमें कमेंट्स करके बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं पता है कि आप कैसे हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पर वो रीडिंग आपके लिए नहीं है अगर वो गुण, वो लक्षण आपसे नहीं मिलते हैं। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए और कमेंट्स करते हैं आप लोग, आपका तहे दिल से शुक्रिया। कमेंट्स करके भी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, लाइक बनता ही बनता है इस रीडिंग के लिए, तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। और प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के बाद कोई मुझसे पूछताछ मत करें, आराम से धैर्य से तसल्ली करें, जो होनी होंगी घटनाएं वो होकर रहेंगी, सारा कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रह दशाएं बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ क्या होने वाला है, बाकी करने वाले ईश्वर और कर्मा में आप स्वतंत्र हैं। तो आप, अगर प्रश्न है आपके, आप हील होना चाहते हैं, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं या जान सकते हैं अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो बिना देरी की रीडिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है आपकी क्षमताओं की, तो किसको देखकर खुशी हो रही है, कौन हैरान हो जाते हैं। सच पूछिए तो हैरानी की तो बात ही है, जिस तरीके से आप अपने आप को ढाल लेते हैं, परिस्थितियों के अनुसार चला लेते हैं, ये हर किसी के अंदर नहीं होता है। जिस परिस्थिति से आप गुजरते हैं या जैसे लोगों से आप मिलते हैं, आप उनके अनुरूप अपने आप को, आपको पता है कहाँ पर क्या बातचीत करनी है। तो आपने इसी तरीके से जीवन की कई समस्याओं को सुलझाया है। अब देखो, कभी कभी जीवन में ऐसी विपदाएं आ जाते हैं कुछ लोगों के कि वो समझ नहीं पाते कि इस सिचुएशन में हम करें क्या। देखो, इसीलिए होती है ये पर्सनल रीडिंग, आपको गाइडेंस मिल जाती है। ओके, लेकिन यहाँ बात हो रही है वीडियो की, रीडिंग की। तो यहाँ पर जैसे आप, कुछ लोग होते हैं नहीं समझ पाते हैं कि आप, ये परिस्थिति, ये मुसीबत मेरे ऊपर जो आई है, इसमें मैं करूँ क्या। दरअसल धैर्य नहीं आता है उस टाइम जब मुसीबत आती है बड़ी से बड़ी। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेंगे आपके दुख को, मैं दर्द को नहीं समझ पा रही हूँ, यहाँ धैर्य रखने की बात कर रही हूँ। देखो, एकमात्र रास्ता आपके पास यही है कि आप धैर्य धारण करें। धैर्य के सिवा उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, जो आप कोई चीज़ खो देते हैं, कोई वस्तु खो देते हैं, कोई इंसान को खो देते हैं, तब आपके पास कुछ होता नहीं है। या तो आप रो लें, चिल्ला लें, लो वाइब्रेशन में चले जाएं और सारे रास्ते अपने बंद कर लें, या फिर धैर्य धारण करके आप शांत मन से ये सोचने पर जुट जाएं कि अब कौन सा रास्ता मेरे लिए खुला है। तो जो लोग धैर्य कर लेते हैं, जिन लोगों ने धैर्य रखा है और धैर्य धारण करके जिन लोगों ने शांत मन से सोचा है, उनको बिल्कुल मार्गदर्शन दिया है डिवाइन ने। और मार्गदर्शन करने के लिए ही ईश्वर कहीं ना कहीं आपको वीडियो के माध्यम से या कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के माध्यम से आपको जता देते हैं, आपको राह बता देते हैं और दिखा देते हैं कि आपको किस पथ पे जाना है। तो मार्गदर्शन हुआ है, पथ प्रदर्शन हो रहा है आपका, आप समझ चुके हैं कि आपको किस रास्ते पे बढ़ना है।
तो आपने अपनी क्षमताओं को पहचाना, अपनी वजूद को पहचाना, जो हमेशा से लोग गिराने की कोशिश करते रहे, तो लोग बहुत हैरान हो रहे हैं क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत विपरीत रही हैं। ये हवाएं जो हैं आपके हमेशा से आपके अपोजिट चली हैं, अलग ही बहती रही हैं। आप आगे बढ़े हैं और थपेड़े आपको पीछे खींच खींच के लेके आए हैं। तो इस तरीके के जो तूफ़ान, जो बवंडर आपके जीवन में रहे, उन बवंडरों में, उन भंवर में फंस के आप जो निकले हैं, निखरे हैं, बिल्कुल हैरान हो रहे हैं लोग आपको देखकर। तो ये आपका धैर्य ही था, ये ईश्वर के प्रति आस्था थी आपकी, जो आपने इतनी आस्था रखी ईश्वर की। कहते हैं ना कि ईश्वर को जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप देते हैं तो हमारा हाथ पकड़ कर वो गहरे से गहरे खाई या गड्ढे से भी हमें ऊपर उभार लेते हैं। तो आपको तो दफन करने की कोशिश की गई, गहरे से गहरे गड्ढे में आपको धकेला गया और अंधकार में आप खिंचते चले गए। लेकिन उस अंधकार में जो आपने हाथ पैर मार के और जो दिमाग चला के आपने अपने आप को उभारा, क्योंकि कभी क्षमताओं की कमी नहीं थी आपके अंदर, बस आप पहचान नहीं रहे थे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे, आप सहूलियत चाहते थे। देखो यहाँ आपकी मैं बुराई कर दूँ, इसमें तारीफ़ कर दूँ, जो भी है आप जैसे भी लें अपने अनुसार ले सकते हैं कि एक कंफर्ट जोन हो जाता है इंसान का कि अब मैं यहाँ रह रहा हूँ या इस रिश्ते में हूँ तो बस यही सही चलता रहे, बस ऐसे ही सब ठीक रहे। पर जीवन का जो है नियम ही परिवर्तन है। तो परिवर्तन तो आपके देखो शरीर में, रूप में, रंग में, हर 3 साल बाद आपके चेहरे में परिवर्तन आ जाता है, आपको दिखने में, आपकी स्किन में परिवर्तन आ जाता है, हेयर में, हर चीज़ में, आपके स्वभाव में, हर तरीके से परिवर्तन है। तो जीवन में परिवर्तन तो निश्चित रूप से है। लेकिन आप लोगों में से जो लोग भी कंफर्ट जोन को चाहते थे या रहना चाहते थे या उसमें शामिल अपने आप को कर लेना चाहते थे, तो ईश्वर आपको बताना चाहते थे कि इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर देखिए, आपके लिए खुला आसमान है और उस आसमान में आप एक पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इसी के लिए नहीं आए हैं। इस कंफर्ट जोन में, एक घेरे में बंधने के लिए आप संसार में नहीं आए हैं। तो देखो ये जो टैरो की रीडिंग मिल रही है, ये बिल्कुल अद्भुत और अनोखे लोगों के लिए ही मैं कहूँगी होती है और उनको ही समझ आती है। तो अद्भुत लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। वहीं कुछ लोग देखो आपको देखकर इसीलिए हैरान हो रहे हैं कि बिल्कुल आपने अद्भुत तरीके से अपनी क्षमताओं को निखार के जो आप आगे बढ़े हैं। ये कितने लोगों ने किया मुझे नहीं पता, जिन लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है ये उनकी रीडिंग है। तो जिस तरीके से आपने अपने आप को उभारा, निखारा और आगे बढ़ के आपने जो 4 कदम आगे बढ़ा दिए, तो लोग बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि वो लोग हिम्मत ही नहीं कर पाए थे कभी। और अब ये वही लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने कभी मुसीबत से निकलने की हिम्मत नहीं की। वो बस वही कंफर्ट जोन में फंसे रहे, उसी अंधकार को ही अपना भविष्य समझ बैठे और उसमें फंस गए। अब आपके लिए मुंह चलाना, उल्टा सीधी बात करना और अपनी परेशानी को जाहिर कैसे करते हैं लोग आपके प्रति उल्टा बोलकर। और मैं तो यहाँ कहूँगी कि अगर कोई आपसे विपरीत बोलता है या आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं कि 4 शब्द आपको कोई उल्टा सीधा बोल के गया है, तो वहाँ पे क्या आप देखो, मनुष्य कुत्तों से भौंकने में आगे नहीं निकल सकता है। तो ये सोच के कि मनुष्य कुत्तों से आगे नहीं निकल सकता है और कुत्तों के मुँह शेर नहीं लगते, अगर आप ये सोच लेंगे तो आप पर तो कोई विपरीत परिस्थिति का फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई आपके लिए उल्टा सीधा बोले, आपका आलोचना करे, आपके लिए गालियाँ बके, आपके लिए कुछ भी कहता रहे, सीधे से अर्थ है कि मैं मनुष्य हूँ और मैं कुत्तों के मुंह नहीं लग सकता और कुत्तों से ज़्यादा भौंक नहीं सकता और कुत्तों के मुंह लगना शेर का काम है ही नहीं। ये सोचते हुए आप ऐसे विपरीत लोगों पर ध्यान नहीं देंगे, उनके शब्दों पर, उनके प्रहार पर। तो आपने ये किया भी है कुछ हद तक। तो लोग देखो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं, बहुत चेंजिंग किया आपने हो सकता है अपना कोई लुक चेंज किया है और कोई स्थान परिवर्तन किया है या कुछ तो ऐसा है आपके, हो सकता है आपका वेट कम हुआ हो या बड़ा हो, कुछ आपकी शारीरिक संरचना में भी कुछ परिवर्तन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं।
स्वभाव में परिवर्तन आए हैं आपके, और वो परिवर्तन अच्छे के लिए ही हैं। थोड़ा कुछ लोग चिड़चिड़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो देखो शांत होकर शांत मन से बैठिए, थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए। अगर मन बहुत बेचैन है, जहाँ चिड़चिड़ाहट लग रही है, जहाँ झुंझलाहट आ रही है, वहाँ पर अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं। जितनी भी चिड़चिड़ाहट है, जितना भी गुस्सा है, कमरा बंद कीजिए, चिल्लाइए, चीखिए, बोलिए, किसी के लिए भी कुछ भी, जो लोग ना सुने। नहीं तो लोग आपको पागल ही समझ लेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अपने गुस्से को बाहर निकाल देते हैं, तभी आपको धैर्य और तसल्ली या शांति का अनुभव होगा। उसके बाद थोड़ी देर जब आप खूब अपना उल्टा सीधा कह लीजिए, गुस्सा निकाल लीजिए। किसी के ऊपर नहीं निकालना है गुस्सा, या तो पेपर पेन पे निकालिए, या अपने आप को बंद कमरे में करके गुस्सा निकालिए, बस किसी को पता ना चले, इस तरीके से। और अपने आप को शांत फिर करके बैठ जाइए, गहरी सांसें लीजिए, उल्टी गिनती गिन सकते हैं 10 तक, फिर देखिए आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा। आप खुद में बहुत बदलाव, खुद में बहुत शांति महसूस करेंगे। ये आप करके देख सकते हैं। और कुछ लोग देखो, आपसे जो लोग परेशान हैं, आपकी ये उन्नति देखकर, आपकी जो क्षमताएं हैं, जिस तरीके से आप अपने कार्य को करते हैं सुचारू रूप से, बिल्कुल पूर्ण रूप से, आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, वो सच में बर्दाश्त नहीं होती इन लोगों को। तो ये लोग वही हैं, आपके साथ हो सकता है कार्यस्थल पे हो सकता है घर परिवार के लोग हों, हो सकता है आपके जीवन से ही जुड़ा कोई विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो कभी कभी जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इतने परेशान और हैरान हो जाते हैं कि उनसे देखा नहीं जाता कि उनके द्वारा जो दबाया कुचला गया इंसान है, आज वो उभर कर आगे आ रहा है, लोगों में अपनी पहचान बना रहा है, लोग उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। ये बड़ा ही उनको परेशान कर देने वाली बात होती है। तो ये वही लोग हैं जो कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे, लेकिन वहीं आपके वेल विशर भी कम नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आप एक तरीके से उदाहरण के रूप में भी आप लोगों के सामने आते हैं, तो आपका उदाहरण देते हैं लोग। आपकी क्षमताएं गजब की हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप नए नए रचनात्मक कार्य करना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़े, अपनी हिम्मत को बनाए रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और निखारने की कोशिश करें। तो एंजल गॉड का आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, कभी भी उदास नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू गॉड।